चल जिमिन, तेरा काम हो गया, तुझे घर जाना चाहिए। तो अब मैं घर जा रही हूँ। ओह वाओ, वेल डन डॉक्टर जिमिन। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद थी। मुझे पता है आप बहुत ही काबिल और समझदार डॉक्टर है, इसीलिए मैंने आपको उस दिन कुछ नहीं कहा था। ओके बाय, टेक केयर। इसकी झूठी बातों पर भरोसा मत करना जिमिन, ये बहुत बदमाश और बहुत मतलबी है। भूल गई अगली बार हमें लेट आने पर कैसे डांटा था? हाँ मुझे याद है, मैं सब कुछ भूली नहीं हूँ। और मुझे भी लेट हो इसलिए मैं घर जा रही हूँ, तो बाद में मिलती हूँ, बाय। कौन आया है अभी घर में? नालायक, तू अपनी दादी को कैसे भूल गया? हाँ, भूल गया कि तेरी एक दादी भी है? सॉरी दादी, मैं आपको भूला नहीं था, मुझे लगा कोई और आया है इसीलिए। मैं अपनी प्यारी दादी को भला भूल सकता हूँ, बताओ। नमस्ते मम्मी जी, आपने मुझे बताया कि नहीं आ पा रही है, आप बताती तो हम खुद ही आपको लेने आ जाते। और बताइए कैसी हैं आप, सब कुछ ठीक है ना? हेलो मॉम, आपने मुझे बताया कि नहीं आ पा रही है, बताती तो मैं खुद ही आपको पिक कर लेता। अच्छा आप इतने दिनों बाद आई हैं, आप थक गई होंगी ना, आइए बैठिए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, और मुझे पता है तुम लोग मुझे लेने आ जाते, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। वैसे मुझे कुछ बहुत जरूरी काम था इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और बताओ, मुझे शुगर दिखाई नहीं दे रहा, शुगर कहाँ पर है? मुझे शुगर के बारे में कुछ बात करनी है तुम लोग से। हेलो दादी, आप कब आई? अरे मैं यहीं पर हूँ। आप थक गई होंगी ना, थोड़ा आराम कर लीजिए, हम आपका खाना लगा देते हैं। और आपको मेरे बारे में क्या बात करनी है? बोलिए दादी। मैं यहाँ एक जरूरी काम से आई थी, और सबसे जरूरी काम तो मुझे तेरा ही करना है। तो मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगी और तू उसका सही से जवाब देना, ठीक है? मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए, ठीक है? तेरी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं शुगा? तूने मुझे बताया नहीं, अभी कोई है कि नहीं? क्या दादी, आपका जरूरी काम ये था, मैंने आपको कितनी बार कहा मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिलहाल तो मैं भी अकेला हूँ। क्यों, कोई बात है क्या? हाँ, और बात ये है कि मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है और मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुझसे ये बात पूछ रही हूँ। वो लड़की बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारी, समझदार और सुशील है, और साथ में वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। तुम लोग की क्या राय है इसमें? ये तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने, क्योंकि हम जब भी इससे शादी की बात करते हैं हमेशा बात को टाल देता है। और बात लड़की की है तो आपने पसंद की होगी तो जरूर वो बहुत अच्छी होगी। हाँ मैंने बताया ना, वो लड़की बहुत प्यारी है, बहुत समझदार है, और वो एक डॉक्टर भी है। उसने अपना नाम जिमिन बताया था और मुझे उसके हॉस्पिटल का एड्रेस पता है, और उसने अपना कार्ड भी दिया मुझे। अगर तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं है तो हम लड़की से मिलने जा सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो चलिए हम लोग कल ही जाकर उससे मिलते हैं। वैसे भी शुगा हमारी बात तो मानता नहीं, हम जब भी बात करते हैं वो हमेशा बात को टाल देता है। अब आप बात कर रही हैं तो आप ही उसे समझाइए, वो आपकी बात समझ जाएगा। हाँ मम्मी, जिमिन का आइडिया अच्छा है, हम लोग कल ही उससे मिलने चलेंगे। हम लोग मिल भी लेंगे और उस लड़की को भी देख लेंगे और उसके परिवार के बारे में भी पता करेंगे। ठीक है, तो फिर तेरा हम लोग कल उस लड़की से मिलने जाएंगे, ठीक है? तो तुम लोग तैयार रहना। मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आंटी मुझे पसंद करेंगी या वो किसी रिश्ते की बात करेंगी? उन्हें देखकर तो ऐसे ही लग रहा था, इसलिए उन्होंने मेरा एड्रेस मांगा। दीदी क्या बोल रही हो अकेले में, मुझे भी तो बताओ, किस आंटी की बात कर रही हो? कौन रिश्ता लेके आने वाला है, किसका? कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया आपकी शादी का कहीं रिश्ता लगा रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं? बकवास मत करो, तो क्या बक रही हो? मेरा कहीं रिश्ता नहीं लग रहा है। अब भैया मेरी शादी की कहीं बात नहीं कर रहे, ठीक है? कल जब मैं और जीसन साथ में हॉस्पिटल जा रहे थे तभी हमारी कार से एक लेडी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने उसे अपना कार्ड दिया। मैंने उसे कहा हॉस्पिटल जाने के लिए, पर उसने मना कर दिया। तो मैं उसी लेडी के बारे में सोच रही थी, मुझे लगा कि वो किसी के रिश्ते की बात करेगी क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में काफी इन्फॉर्मेशन दी थी। बस उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। आपको लगता है वो रिश्ता लेके आएंगे आपका? क्या हो रहा है ताया? जिमिन किसके रिश्ते की बात करी है, मुझे भी बताओ। जिमिन का तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तुमने मुझे बताया नहीं। तो कब आ रहे वो तुम्हारा रिश्ता लेके? मुझे भी उस लड़के से और उसकी फैमिली से मिलना, मुझे कब मिलाओगी जिमिन? क्या बोल रहे हो भैया, किसका बॉयफ्रेंड और कैसा रिश्ता? मेरा तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है।
वो तो कल गलती से एक लेडी का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने मेरा कार्ड लिया तो मुझे लगा वो रिश्ते की बात करेंगी। क्या उन्होंने सच में तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन ली? अगर ली तो उन्हें पता है हमारे फैमिली के बारे में, और तुम कहाँ काम करती है बताओ, ये सारी बातें उन्हें पता है ना? मेरे पास उनके बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने बस मेरा कार्ड लिया था और मेरे हॉस्पिटल का पता पूछा था। इसके बारे में हमारे बारे में और ज़्यादा बात नहीं हुई, पर उन्होंने कहा कि वो मिलने के लिए ज़रूर आएंगे मुझसे। अगर वो आएंगी हॉस्पिटल में मुझसे मिलने तो मैं क्या कहूँगी भैया बताओ? तुम ज़्यादा टेंशन मत लो जिमिन, अगर वो तुमसे मिलने आएंगे तो तुम मुझसे एक बार उनसे मिलवा देना, फिर मैं उनसे सारी बात कर लूँगा, ठीक है? तो अभी ज़्यादा टेंशन मत करो, तुम लोग रिलैक्स करो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट, बाय, अपना ध्यान रखना तुम लोग, स्वीट ड्रीम। ठीक है भैया, मैं जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगी। ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हुए मुझे सोने जाना चाहिए। गुड नाइट जिमिन। क्या सच में दादी चाहती है कि मैं जिमिन से शादी कर लूँ? पता नहीं क्या होने वाला है, कल क्या होगा मुझे पता नहीं, पर मुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? तुझे क्या हो गया शुगा? तुझे संजय के केस पे फोकस करना चाहिए, उसका केस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी शादी की चिंता बाद में करना, चल थोड़ा केस पे ध्यान दे। हेलो, माय नेम इज किम नामजुन, आई एम अ बिजनेसमैन। एक्चुअली क्या आप हमें बता सकती हैं कि डॉक्टर जिमिन कहाँ मिलेंगी? उनसे हमारी अपॉइंटमेंट है प्लीज। हाँ श्योर, क्यों नहीं। आप आगे जाके राइट लीजिए, उसके बगल में एक कैबिन होगा, वो डॉक्टर जिमिन का है। हाँ हाँ, बस 5 मिनट रखो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, बस 2 मिनट, मेरा काम हो। बस मुझे 2 मिनट, तो 2 मिनट के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर जिमिन, क्या काम है आप लोग को बोलिए, किसका ट्रीटमेंट करना है? हेलो जिमिन, तुम मुझे याद है क्या? कुछ दिन पहले मैंने तुमसे मुलाकात हुई थी, तुमने मुझे अपना कार्ड भी दिया था। ओह हाँ हाँ, मैंने गलती से आपका एक्सीडेंट कर दिया था, और मैंने कहा भी था आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आ सकते। बताइए आपको कहाँ पेन हो रहा है? नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी, मुझसे यहाँ नहीं आया है। हाय, माय नेम इज किम नामजुन, आई एम अ बिजनेसमैन। हेलो, माय नेम इज जिन, आई एम नामजुन वाइफ। एक्चुअली हम आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आए, वो भी आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, इफ यू डोंट माइंड। हाँ क्यों नहीं, श्योर, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या बात है बोलिए, आप मुझे बता सकते हैं। बात को घुमाए फिराए बिना हम सीधे टॉपिक की बात करते हैं डॉक्टर जिमिन। एक्चुअली मेरी मॉम को आप बहुत पसंद आई है, और मेरा एक बड़ा बेटा है जिसका नाम शुगर, और हमारी मॉम ने आपको शुगर के लिए पसंद किया है। बस इसी बारे में हमें बात करनी थी कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। जी नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और हाँ मेरे घर पे मेरे मेरे भैया इस बारे में बात करते हैं, तो अगर आप मेरे भैया से बात करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको मेरे भैया से बात करना है तो ये रहा हमारे घर का एड्रेस, आप मेरे भैया से बात कर सकते हैं घर में आके। ठीक है, थैंक यू, अभी मुझे जाना पड़ेगा। हे तेज, क्या बात है बोलो। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना तेज, मैं सुन रहा हूँ, क्या बात करना है बोलो। सच में तुम्हें कुछ नहीं पता जेके, या तुम बस मेरे साथ खेल रहे हो? तुम्हें पता ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम हमारे बारे में घर वालों से कब बात करोगे? मुझे तो अब डर लगने लगा है, हमारे फ्यूचर का क्या होगा बताओ। हे ताई, आई एम सॉरी यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऑफ कोर्स आई लव यू बेबी, और तुम चिंता मत करो, मैं घर वालों से बात करूंगा, वो जल्दी मान जाएंगे। पहले हमें हमारा कॉलेज तो खत्म करने दो, सो जस्ट ट्रस्ट मी, ओके? ओके, आई ट्रस्ट यू, आई लव यू जंकुक। और हाँ पता है, मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात बताना ही भूल गई। मुझे लगता है कोई दीदी को देखने आने वाला है, पता है दीदी ने कल मुझे बताया। जेके, तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं बताओ? थोड़ी देर के लिए तुम मेरी आंखों में देखो, ओके? कुछ मत बोलना, जस्ट फील इट, ओके? मुझे जितना पता था केस के बारे में मैंने आपको सब बता दिया सर, अब मुझे कुछ नहीं पता और कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे का पता मैं खुद लगा लूंगा, तुम जा सकते हो, और मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? हेलो मिस्टर मिन्युंगी, तुम मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम है सुंजय। आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। क्या हम बात कर सकते हैं? तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दिया? हाँ
अगर तुम मेरे केबिन में नहीं आते ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवा देता, पर क्या करें, मेहमान भगवान होता है। आओ बैठो। यहाँ क्यों आए हो, जल्दी बताओ। अरे मिस्टर मिन्यूंगी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? और भी बहुत सारे ऑफिसर है जो मेरे लिए काम करते हैं, तो मैं बस यहाँ ये बोलने आया हूँ। यहाँ के बाकी ऑफिसर मेरे लिए काम करते हैं, तो अगर आप भी मेरे लिए काम करेंगे तो ये आपके लिए ही आगे चल के फायदा होगा। और प्रमोशन और सैलरी की चिंता मत कीजिए, आपको जितना मिलता है उसका डबल दूंगा मैं, और साथ ही आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। तो बोलिए क्या कहते हैं, मेरा डील कैसा है? अब इतना मत सोचिए ऑफिसर मीन, ऐसा डील रोज रोज थोड़ी मिलता है, और ये आपके लिए ही भले की बात है। मैंने आपके बारे में काफी सुना है कि आप बहुत ईमानदार और स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, इसलिए मैं खुद आपसे मिलने आया। आज तक मैं किसी ऑफिसर से मिलने यहाँ नहीं आया। मुझे जान के खुशी हुई कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, आप इतना अच्छा डील लेकर आए, और पहली बार आप मुझसे मिले पुलिस स्टेशन आए, पर मेरे भी कुछ कायदे कानून है। अब इतना मत सोचिए मिस्टर मीन, अगर आप पूरी जिंदगी काम करेंगे तो भी आप इतना नहीं कमा पाएंगे, तो इसीलिए इस डील को हाँ कर दीजिए। अगर आपको पैसे कम लग रहे हैं तो आप बताइए, आप जितना मांगेंगे हम आपको उतना देंगे। मेरे ही केबिन में आके मेरे ही पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे ही रिश्वत दे रहे हो, बहुत हिम्मत है तुम लोगों के अंदर। मिस्टर मीन, ये क्या था? अगर अभी बुलेट मुझे लग जाती तो? अगली बार मुझे रिश्वत देने की बात की ना तो ये बुलेट सीधा तुम्हारे भेजे में होगी, समझ में आई बात? अब अपना बोरिया बिस्तर पकड़ो और निकलो यहाँ से। मिस्टर मिन, आपने अच्छा नहीं किया, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तो हम जा रहे हैं, पर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। ओह माय गॉड, सर के कैबिन से बुलेट की आवाज। सर ने अभी किसको फायर किया? पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। हमें ये डील बहुत पसंद आया, उम्मीद करते हैं हम आगे बिजनेस साथ में करेंगे। मिस्टर जुन, हमें उम्मीद है कि आगे हम साथ में काम करेंगे और साथ में प्रॉफिट कमाएंगे। हाँ हाँ श्योर मिस्टर हैन, क्यों नहीं, और मुझे भी आपके साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अभी मुझे जाना पड़ेगा, बाय। मिस्टर हैन, हम आपको सारी डिटेल्स सबमिट कर देंगे, ठीक है? थैंक यू। मिस्टर जून, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। ठीक है रोज, उन्हें अंदर भेज दो। हेलो मिस्टर जी होप, आई एम किम नामजुन। हेलो मिस्टर किम नामजुन, आई एम जी होप। बताइए आप यहाँ कैसे आए हैं, आपको क्या बात करनी है मुझसे? मिस्टर जून, एक्चुअली मुझे आपकी बहन जिमिन के बारे में बात करनी है। हेलो मिस्टर जी होप, आई एम जिन नामजुन वाइफ। हेलो बेटा, और मैं नामजुन की मॉम। दरअसल हम आपसे जिमिन के रिश्ते की बात करना चाहते हैं। क्या आप लोग जिमिन को पहले से जानते हैं? जैसा कि आपको जिमिन ने पहले ही बताया था मेरी मॉम के बारे में कि जिमिन के कार से मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया। उस समय मेरी मॉम ने पहली बार जिमिन को देखा और देखते ही उनको जिमिन बहुत पसंद आई मुझे, मेरे बड़े बेटे शुभा के लिए। हाँ, मुझे जिमिन ने पहले ही बताया था। पर क्या आपको हमारी फैमिली के बारे में पता है? हमारे मॉम डैड बचपन में गुजर गए थे और मेरी दो बहनें हैं, ताई और जिमिन। ताई छोटी और जिमिन बड़ी है। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि आप सामने से रिश्ता लेकर आए। वैसे मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी तो है नहीं। तो आप बताइए, आप एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? एंगेजमेंट की डेट पक्की कर लें? हाँ, हम लोग सगाई की डेट फिक्स कर लेंगे, पर मैं सोच रहा था अगर हम जिमिन और शुभा को एक साथ आज शाम को मिलवाते तो अच्छा होता। हाँ, और मेरा भी यही आइडिया था। तो ठीक है, आज सब मेरे घर में मिलते हैं। मिस्टर जुन सच में बहुत अच्छे इंसान है। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतने अच्छे इंसान होंगे और वो इतनी जल्दी मान जाएंगे। मुझे खुशी है कि वो हमारी बात तुरंत मान गए। हाँ, आप सही कह रहे हैं नामजुन, वो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। और मुझे खुशी है कि जिमिन उनकी बहन है। जिमिन भी पूरा मिस्टर जुन की तरह है, बहुत ही काइंड हार्टेड। बस हमें अब सुबह से बात करनी पड़ेगी। मैं घर आ गया। किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग फिर से शादी की बात कर रहे हैं? क्या बात है बताइए। मुझे कुछ बताना चाहते हैं क्या आप लोग? मैं घर आ गया। किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? मुझे आप लोग को बहुत जरूरी बात बतानी है। जंकुक, अभी हम बिजी हैं, हम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। तुम अपनी बात बाद में बताना, ठीक है?
आप कुछ बताने वाले थे, आपने कुछ बताया नहीं अभी तक। मैंने कहा मुझे कुछ बताना है, तो कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है? जंकुक, तुम्हारी बातें हम बाद में सुन लेंगे, अभी मॉम डैड मुझे कुछ बताना चाहते हैं, इसीलिए पहले उन्हें बताने दो। हाँ, जब तक तुम इस घर में हो तो मेरी सुनता ही कौन है? किसी को तो मैं दिखाई नहीं देता हूँ। पता नहीं मैं इनका खुद का बेटा हूँ या मुझे कहीं से अडॉप्ट किया था। तुम इस घर में हो क्यों? तुम्हें तो इस घर से तो कहीं और चले जाना चाहिए था। जंकुक, ये कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे क्या बताना है, बता, मैं सुन रहा हूँ। तू तो मेरा इकलौता भाई है ना, तू ऐसा कैसे बोल सकता है मेरे बारे में? बता, तुझे क्या बात करना है? रहने दे, अभी अच्छे बनने का नाटक तुम मेरे सामने मत ही करो। एक तू और दूसरी तेरी ये घूस लेने वाली नौकरी, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पुलिस वाले लोग सारे घूसखोर होते हैं। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए जंकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे अपने भाई के बारे में ऐसा बोलने की? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी जंकुक, तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। और तुम जानते क्या शुगा के बारे में, जो तुम ऐसी बातें कर रहे? तुम्हें पता है शुगा कौन है? शुगा तो तुम्हारा अपना सगा भाई भी नहीं है, फिर भी वो तुम्हें अपने भाई से ज्यादा प्यार करता है। सिर्फ तुम्हारी वजह से शुगा के मॉम डैड मर गए, बस तुम्हारी वजह से। शुगा के मॉम डैड हमारे घर में काम करते थे, हम और नामचुन कुछ काम से कंट्री से बाहर गए थे, और तभी अचानक तुम्हारा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। वो लोग तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और अचानक कार का ब्रेक फेल हो गया, तो तुम्हें बचाने के लिए उन लोगों ने अपनी जान दे दी। क्या सच में भैया के पेरेंट्स मेरी वजह से मर गए? पागलों वाली बातें मत करो जेके, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, उस समय तुम बहुत छोटे थे। इसके बाद मुझे डैड ने पढ़ाया लिखाया और मुझे एक ऑफिसर बनाया, इसलिए हमेशा मैं डैड की बात सुनता हूँ। और मुझे पता था कि जब तुम्हें ये बात पता चलेगी तो तुम्हें बहुत गिल्ट होगा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आई एम सॉरी भैया, मेरी वजह से आपके मॉम डैड चले गए, इसमें मेरी गलती है। इससे तुम्हारी गलती नहीं है जंकुक, तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। और शुगा से आज के बाद लड़ाई मत करना। और शुगा तुम्हारा भाई है, मेरा बेटा, ठीक है?